अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जिंगर बर्गर नहीं है, इसकी कोटिंग जिंगर से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इंशाल्लाह जिंगर बर्गर की रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 2 डिफरेंट सॉसेज रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ गार्लिक सॉस। इसके लिए एक बोल में मैंने ले लिया है 1/4 कप मायोनीज, साथ ही इसमें ऐड कर दिया है 1/4 कप टेट्रा पैक क्रीम। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर इसे थोड़ा सा पतला किया है। अगर आपको थिक सॉस पसंद है तो फिर आप पानी ओमिट कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो क्रीम को ओमिट कर 1/2 कप मायोनीज के साथ ये सॉस प्रिपेयर कर सकते हैं। सीजनिंग में मैंने ऐड किया है 2 चाय के चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 2 चाय के चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सिरका, 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर। आप इसकी जगह पर मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब पिंक सॉस बनाने के लिए मैंने एक बोल में लिया है 4 टेबल स्पून मायोनीज, साथ ही इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 चाय का चम्मच चिली सॉस, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर, 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चाय का चम्मच नमक। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप चिली फ्लेक्स की जगह पर पेपरिका पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब चिकन की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने 2 ब्रेस्ट फिले लिए हैं और इन्हें मैंने लंबाई में इसके लॉन्ग स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। और चिकन की स्ट्रिप्स थोड़ी सी थिक हैं, इसे बिल्कुल पतला मत काटिएगा। चिकन को अब अच्छी तरह से सोक करना है क्योंकि हमने इसकी थिकनेस ज़्यादा रखी है। इसे अंदर तक जूसी और टेंडर रखने के लिए इसे बटर मिल्क में सोक किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप दूध और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 3 खाने के चम्मच सिरके के। तो इस तरह से ये बटर मिल्क बन जाएगा। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब इस चिकन को इसके अंदर मैरिनेट कर आप एटलीस्ट 30 या 60 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। आधे से 1 घंटे के बाद चिकन में से तमाम लिक्विड को डिस्कार्ड कर दीजिए और अब इसे हमें सेकंड मैरिनेशन के लिए रखना है। इसके लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 खाने का चम्मच सिरका, 2 खाने का चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर इसे फ्रिज में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। अदरवाइज़ आप इसे सुबह मैरिनेट कर रात को तैयार करेंगे तो बहुत अच्छी मैरिनेशन हो जाएगी। अब स्ट्रिप्स की कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स। इसकी क्वांटिटी हस्बे ज़रूरत है। इन्हें हल्का सा हमें क्रश करना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना। चाहे आप चॉपर में कर लें या फिर आप किसी बैग में डालकर बेलन की हेल्प से इसे हल्का सा क्रश कर लीजिए। इसके अलावा एक ड्राई मिक्सचर रेडी करने के लिए मैंने एक बोल में ले लिया है 1 कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ली। अब एक अलहदा बोल में मैंने लिया है 1 अंडा, 2 टेबल स्पून पानी और 2 चुटकी नमक। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमारी तमाम प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब चिकन के पीसेस को लेकर इसे सबसे पहले हमें कोट करना है ड्राई फ्लावर के मिक्सचर में। चिकन स्ट्रिप को बहुत अच्छी तरह से मैदे से कोट करना है। चारों तरफ अगर आप चाहें तो हाथों से दबा कर इसके ऊपर मैदा लगाइए। इसके बाद आप इसे अंडे और पानी वाले मिक्सचर में डिप कर दीजिए। अच्छी तरह से हर तरफ अंडे और पानी का मिक्सचर लगाने के बाद अब सबसे लास्ट कोटिंग इसमें होगी कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स की। क्रम कोट करने के बाद इसका लुक बिल्कुल जिंगर स्ट्रिप्स जैसा आएगा और बच्चों को ये ज़रूर पसंद आएंगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसी तरह से चिकन बाइट्स भी तैयार कर सकते हैं। तमाम स्ट्रिप्स इसी तरह से रेडी कर लीजिए। चिकन स्ट्रिप्स को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है। तेल गरम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं। तेल के अंदर आप स्ट्रिप्स डालें और इसके बाद आप इसकी फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दीजिए, अदरवाइज़ ऊपर से कलर डार्क हो जाएगा और अंदर चिकन कच्चा रह जाएगा। जब एक तरफ से स्ट्रिप्स डन हो जाएं तब आप इसकी साइड को चेंज कीजिएगा। तमाम चिकन स्ट्रिप्स को गोल्डन फ्राई होने तक कुक कर लीजिए। अब एक पैन में मैंने बन को टोस्ट कर लिया है। बन को सिर्फ अंदर की तरफ से टोस्ट करना है। मैंने ऑयल बटर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, ड्राई टोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर के साथ इसे टोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ गार्लिक मायो। अच्छी तरह से सॉस ड्रिजल करने के बाद मैंने स्प्रेड कर दिया है। ऊपर से आप चाहें तो आइसबर्ग लेटस लगाएं। मैं यहाँ सलाद पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद चिकन स्ट्रिप रखी है। अगर आप पसंद करते हैं तो चीज़ स्लाइसेस रख दीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर
टमाटर के पीसेस रखे हैं। आप रेगुलर खीरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिकल्ड क्यूकम्बर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने घर पर बनाए हैं। साथ ही मैंने होममेड हैलापिनोज जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है वो ऐड किया है। और ऊपर से दोनों सॉसेस ड्रिजल कीजिए और मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन बर्गर को एंजॉय करें। इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ तैयार कर लीजिए, चाहे तो कोल्स्लॉ बना लें और मज़ेदार सी ड्रिंक के साथ एक कंप्लीट मील को एंजॉय करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।